नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहुणम् एष सुरासुरमणुसिन् वन्दिदं धोतघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। यहाँ आगे बैठ बेटा। अपना सुखाधिकार पूरा हुआ जिसमें हमने इंद्रिय सुख का विचार किया था, और उसके पहले जो सच्चा सुख है, पारमार्थिक सुख, वो केवल ज्ञानी भगवान को होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान वालों के जो अतीन्द्रिय सुख है वही सच्चा सुख है, और जो इंद्रिय सुख है और इंद्रिय ज्ञान है उसके स्वरूप का भी विचार किया। और अब जो अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी निवृत्ति और निर्वृत्ति की, मैंने देख लिया नियम सार जी की 136 नंबर की गाथा है, परम भक्ति अधिकार है, वहाँ निर्वृत्ति शब्द है, निर्वृत्ति, और उस निर्वृत्ति शब्द का अर्थ मुक्ति भी लिखा वहाँ पर। उसके अलावा हिंदी डिक्शनरी में भी जो निर्वृत्ति का अर्थ रचना है, उत्पन्न करना है, और उसका अर्थ सिद्धि भी है, यानी सिद्ध होना। हाँ, सिद्ध होना। तो जो परिनिर्वृत्ति है वो ठीक है। परिनिर्वृत्ति का मतलब परिपूर्ण जिसकी सिद्धि हो गई, अथवा जिसको उसकी उत्पत्ति हो गई, उस प्रकार से रचना हो गई, इस तरह से अर्थ निकल सकता है। और निवृत्ति उसका अर्थ भी मुक्ति निकलता है, यानी छूटने के सेंस में, त्याग करने के सेंस में। ठीक है। तो एक शब्द के एक से अधिक भी अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं। चलिए, अब अपनी बात चलनी है, शुभ परिणाम अधिकार प्रारंभ होता है। देखो, शुभ परिणाम की चर्चा क्यों कर रहे हैं कि जो भी इंद्रिय सुख था, ये जो इंद्रिय सुख मिलता है, ये पुण्य के उदय में मिलता है कि पाप के उदय में? लेकिन इसका भी तात्विक विचार करना चाहिए। ज्ञानी को प्रत्येक वो कर्म का उदय जो उसे अपनी आत्म साधना से वंचित करे, ठीक है, उसमें रोड़ा अटकाए, उसको वो पुण्य का उदय नहीं दिखता ज्ञानी को। अज्ञानी को तो यही पुण्य का उदय दिखता है कि मेरी एक दुकान की जगह 4 दुकान हो गई, एक फैक्ट्री से 4 फैक्ट्री हो गई, एक मकान से 4 मकान हो गए, परिग्रह बढ़ गया, इंद्रियों के विषय मिलने ज़्यादा चालू हो गए, तो उसको लगता है कि हाँ, अब मेरा पुण्य का उदय आ गया। ज्ञानी को क्या लगता है कि मैं अभागा हूँ, जैसे अभागा भरत। समझ में आया? अभी मानो आपकी दुकान इतनी चलने लगे कि आपको बंद ही ना करने दे ग्राहक, और आपका स्वाध्याय छूट जाए। अब 2 तरह के जीव हो सकते हैं, जो कहें भाई साहब मेरा तो पुण्य का पैकेट फट गया, धड़ाधड़ माल बरस रहा है, और क्या चाहिए। और एक व्यक्ति सोचेगा कि भैया देख कितना तेरा पाप का उदय है, कि तेरा स्वाध्याय छूट रहा है, तो वो कुछ ना कुछ प्लानिंग करेगा। हालांकि उसके हाथ में नहीं है कि जरूर हो ही पाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रयासरत रहता है कि कैसे करके 6 बजे निमट जाऊं, बंद कर दूं, निरंतर उसकी भावना चलती है। बाकी पुरुषार्थ है उसका, कि कोई ऐसा पुरुषार्थी है कि जो एक बार में ही किला फतेह कर लेता है, कोई बंद पुरुषार्थी होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा सोचता ज़्यादा है, करता कम है। एक ऐसा होता है कि एक बार में दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली, सुना देखा, अरे क्या ज़्यादा निर्णय करना, क्योंकि किसी चीज़ पे ज़्यादा सोचने से भी, ज़रूरत से ज़्यादा सोचने पर भी फिर काम नहीं हो पाता। ठीक है, जितना ज़रूरी है उतना ही सोचना चाहिए, और ऐसे अगर सोचते रहोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसे लौकिक में भी किसी पिता ने बेटी का विवाह करना है तो सोचता तो है, लेकिन इतना नहीं सोचता कि सोचने सोचने में पता चले हाथ से रिश्ता ही निकल गया। ठीक है ना। तो कुछ तो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं कि फटाफट डिसीजन करते हैं और आर पार। थोड़े मंद पुरुषार्थी होते हैं, वो कहते हैं अभी नहीं, पहले अणुव्रत धारण कर लेते हैं, थोड़ी अपनी योग्यता को जांच लेते हैं, फिर महाव्रत धारण करेंगे। चलिए,
तो शुभ अधिकार इसलिए नहीं बता रहे कि अगर आपको ऐसे इंद्रिय सुख चाहिए हो तो आप ऐसे शुभ परिणाम करो तब ऐसे इंद्रिय सुख मिलेंगे। उसकी प्रेरणा देने का यहाँ प्रयोजन नहीं है। लेकिन वो बात भी समझ में आई जाती है कि आप जिन इंद्रिय सुखों के लिए बाहर में गधा बन रहे हैं, छल कपट बेईमानी प्रपंच कर रहे हैं, इससे इंद्रिय सुख मिलने का संबंध नहीं है। दुकानदार सोचे कि मैं सामने वाले को बेवकूफ़ बनाकर 10 का माल 100 में चिपका दूं तो उससे मेरा पैसा बढ़ेगा, तो ये उसकी मूर्खता है। जो बाहर की इंद्रिय विषयों की सामग्री मिली है, ठीक है, ये जो अनुकूलताएं मिली हैं, सब चीज़ें ये आपको मिली हैं पुण्य के उदय से। ये बात 100% समझ लेनी चाहिए। कोई ये ना समझे कि मेरी मेहनत से मिलती है, मेरी मेहनत से मिलती है। तो ऐसे खूब घर देखे हैं कि पिता प्रिंसिपल है और बच्चा ऐसा है कि 5वीं क्लास से आगे पढ़ ही नहीं पा रहा है, और पता चलता है रिक्शा चलाने वाले का बच्चा IAS बन गया। समझ में आया कि तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं होता, वो जो अपना भाग्य लाया है। और पुण्य का उदय किसका आता है कि जिसको पुण्य का बंध हो। और पुण्य का बंध कैसे होगा? शुभ परिणामों से कि अशुभ परिणामों से? शुभ परिणामों से। अब ये शुभ परिणाम क्या है कि जो मंद कषाय रूप भाव हैं उनको कहते हैं शुभ परिणाम। लेकिन फिर भी अब समझना, हमारे जिनागम में शुभ परिणाम किसको कह रहे हैं कि जिसको हम कहते हैं कि परंपरा से जो मुक्ति का हेतु है, समस्त कषाय मिटाने का साधन है, ऐसा कौन सा वो शुभ भाव है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहला अध्याय, जहाँ ये प्रकरण है ना अरंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि, तो वहाँ लिखा कि अरंत आदि के प्रति जो अनुराग है, जो भक्ति का परिणाम है, वो कैसा है कि वो परंपरा मुक्ति का कारण है। फिर लिखा पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी लिखते हैं कि कौन सा अनुराग, कौन सा शुभ भाव कि अरंत आदि के प्रति जो भक्ति का भाव है वो समस्त कषाय मिटाने का साधन है। यहाँ भी उसकी बात नहीं है कि गरीबों को कंबल बांटना ठंड में, उसकी बात नहीं है। यहाँ किसकी बात है? कौन सा वो शुभ भाव है कि अरंत आदि के प्रति जो अनुराग है। तो अब यहाँ उसी शुभ परिणाम की बात करते हैं। शुभ परिणाम अधिकार में निकाल लीजिए गाथा, 68 नंबर गाथा है, पेज नंबर 119। किताब में देखो बेटा, जिन्हें पढ़ना आता है वो सब किताब प्रमेय पढ़ना आता है ना बेटा। देखो किताब में देखो, ये जिनवाणी का दर्शन करना भी मोह को गलाने में निमित्त है? हाँ, गाथा नंबर 69 मैंने क्या बोली थी? 68 बोली थी, 69 पेज नंबर 119। इसलिए पुस्तक में सबको देखना है। और ये अवलंबन है ना अपने उपयोग को लगाने के लिए। इसमें नहीं देखेंगे तो उपयोग की एकाग्रता नहीं होगी। आपको या तो पुस्तक को देखना चाहिए या पढ़ाने वाले को, नहीं तो दिमाग इधर उधर भागेगा। देखिए, पढ़ाई भी थी वैसे गाथा। देवद जदि गुरु पूजा सु चेव दानम्मि वा सुशीलेषु उपवासा दिशु रत्तो सुहोव ओगप्पगो ठीक है, आधा पा फिर पूरा पा है। तो अब देखो आपके उच्चारण में आ रहा है सुहोव ओगप्पगो। गोलगप्पा होता है ना, गोलगप्पा बोलते हो, गोलगप्पा बोलते हो, गप्पा बोलते हो ना? हाँ, गप्पे मारते हैं ना। तो ये आधा पा फिर पूरा पा है।
ओ गप्पगो, अप्पा। देखो शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। शुद्ध उच्चारण करने से शरीर के रोग नष्ट होते हैं और अशुद्ध उच्चारण करने से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसा जो स्वर शास्त्री हैं, शब्द शास्त्री हैं, उनका ऐसा कहना है और ठीक भी है, उचित भी है। क्योंकि शुद्ध उच्चारण, हिंदी का जो शब्द है वो देखो, कोई तालव्य है, कोई मूर्धन्य है, कोई कंठ है ना, कोई दंत है। अलग अलग अक्षरों का अलग अलग उच्चारण स्थल भी अलग अलग है। आप उस शब्द का उस स्थल से उच्चारण करेंगे तभी सही उच्चारण निकलेगा। और अल्प प्राण, महाप्राण, है ना, इस प्रकार हवा भी निकलती है उसमें। तो इसीलिए मंत्रों माने जो शब्द हैं वो अपने आप में मंत्र हैं, बशर्ते कि आप उनका सही उच्चारण करें। अब हमने आपको मंत्र भी दिया, मान लो ओम राम रीम रूम रोम रह असी आऊसा है, सर्व रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। अब उसने मंत्र तो पढ़ा लेकिन उसका उच्चारण ठीक ना हो, उसमें पवन का वेग कितना कैसा क्या, वो तो मंत्र शास्त्री जाने, हम नहीं जानते। लेकिन इतना जानते हैं कि वो मंत्र भी तभी सिद्धि करता है कि जब उस प्रॉपर उसका उच्चारण, उसका प्रेशर, उसकी डिग्री जो जो उस शास्त्र में होते होंगे, मंत्र शास्त्र में, तो जो मंत्र का जानकार मांत्रिक है उसको वो कला भी तो आती है ना। अब हम उसी मंत्र को पढ़ें, पहले तो अशुद्ध पढ़ें, शुद्ध भी पढ़ें, तो किसको खींचना, किसको छोटा बोलना, किस में कितना हवा का वजन, वो ही ना आए तो कैसे सिद्धि होगी। सांप का जहर ऐसी थोड़ी उतर जाता होगा कि मंत्र शास्त्री इधर मंत्र बोलता है और उधर सांप का जहर उतर जाता है। और ये झूठी बातें नहीं है। जो पुराने लोग होंगे ना, अब तो ऐसे बचे नहीं मंत्र के जानकार। और देखो, मैं नहीं कह रहा, आचार्यों ने अपने ग्रंथों में भी कहा है, टोडरमल जी ने कहा कि मंत्र आदि की, देखो मंत्र आदि की अचिंत्य शक्ति है। क्या कहा? तो मेरे को ये बात समझ में आती है, हम ऐसा क्यों कहते हैं मंत्र फंत्र कुछ नहीं होते। आप अनएजुकेटेड क्यों रखना चाहते हो? हर किसी को एजुकेटेड करो ना। आप ये क्यों कहते हो भूत भूत कुछ नहीं होते? उनका स्वरूप बताओ। होते हैं लेकिन जैसे आप मान रहे हो वैसे नहीं होते। मंत्र मंत्र होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि उन मंत्रों से ही अकेला काम हो जाएगा। तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं हो तो मंत्र क्या कर लेंगे, वो तो निमित्त मात्र है। तो सम्यक जानकारी होनी चाहिए। लेकिन हम कहते हैं है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं मंत्रों से, ऐसा नहीं है। फिर क्या होता है कि अगर हमने ऐसा पढ़ाया तो वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा होगा, समझेगा, सीखेगा, तो जो और बातें आपने सच पढ़ाई थी वो उसका भी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि आप अंधेरे में, आपका प्रामाणिकता खत्म होती है। इसलिए हमें एकांत दृष्टि से सोचना समझना चाहिए, जिसकी जो मर्यादा है, ठीक है, जिसका जितना जहाँ जो है वो मानना चाहिए। टोडरमल जी ने स्पष्ट लिखा, मंत्र आदि की अचिंत्य शक्ति है। ऐसा नहीं है कि नहीं, उसके जानकार होने चाहिए। उसके पीछे ठगाए नहीं जाना, उसके पीछे ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण नहीं करना। मुझे आप एक बात बताओ, कोई कहता है कि साहब मंत्र का प्रयोग करोगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा। तुम ये जो गोली खा रहे हो इससे मिथ्यात्व क्यों नहीं होता? आप बताओ, आपके शरीर में रोग आया, आपने गोली खाई, तो मिथ्यात्व हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? कि मिथ्यात्व नहीं होता। औषधि सेवन तो धर्मात्मा जीव भी करते हैं, बस शुद्ध औषधि होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है। आप समझना, हमें ना ज़्यादा बाल की खाल भी हम लोग खींचते हैं, अति इतनी नहीं करनी चाहिए। आगम नहीं कह रहा, जिस चीज़ को तुम क्यों कह रहे हो, तुम ज़्यादा मतलब अपने आप को बड़े अध्यात्मी समझ रहे हो। तो ऐसे हमें अपनी ऐसी व्याख्याएं करने से पहले ये सोचना चाहिए जिनागम ऐसा कहता है कि नहीं कहता, क्योंकि फिर उसमें दोष आते हैं ना, वो कथन सदोष हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ के जो कहना, उसकी सारी प्रकरण से जोड़कर उसका संदर्भ भी अपने को समझना आवश्यक है। नहीं तो यही होगा, आप खाना खा रहे हो, ये भी मिथ्यात्व हो गया। क्यों हो गया मिथ्यात्व? कि इसलिए मिथ्यात्व हो गया, आपको पता नहीं है कि आप आत्मा हो और आत्मा खाता नहीं, फिर भी तुम खाना खाने का तुम्हें भाव आ रहा है, तो मिथ्यात्व हो गया।
हो जाता है कि इससे मिथ्यात्व, इसका नाम मिथ्यात्व नहीं है। समझ में आया? तो मिथ्यात्व क्या है कि तुम देह को आत्मा मान रहे हो, आत्मा को देह मान रहे हो। खाने का राग आ रहा है, लेकिन आपके श्रद्धान में है कि खाने से मेरा जीवन नहीं है, ये देह से मेरा जीवन नहीं है। आपको ये बात अपने निर्णय में है तो मिथ्यात्व नहीं है। और निरंतर वो जी भावना भाता है कि मेरी पराधीनता छूटे, ये खाना पड़ रहा है, ये दोष है, लेकिन अभी राग छूटा नहीं, इसलिए इसका आता है। मुनि दशा में भी छठे गुण स्थान में मुनिराज, उन्हें भी विकल्प आता है। समझ में आया? ऐसे ही औषधि सेवन निषेध नहीं है, क्योंकि भैया इतनी कीमती मनुष्य पर्याय है, इसको ऐसे ही थोड़ी ना नष्ट करना है। अब औषधि अलग अलग तरह की होती है कि औषधि, कोई आपके घर की मेथी भी औषधि हो सकती है, कोई पानी भी औषधि का काम करता है। समझ में आया? किसी को सिर्फ कुछ मीठे शब्द, वो भी औषधि का काम कर जाते हैं। किसी को सिर्फ काउंसलिंग, जो माने जिनको भी दिमागी प्रॉब्लम होती है, उनको दवा क्या है, उनकी तो क्लासेस होती हैं, सेशन होते हैं, वो उनकी काउंसलिंग की जाती है, तो वो दवा है। कहीं पर मंत्र दवा है, तो मंत्र किसे कहते हैं? मंत्र और क्या है कि देखो सामने वाला बहुत गुस्से में है, लेकिन हम एक मंत्र पढ़ेंगे और वो तुरंत ठंडा हो जाएगा, है कि नहीं? मंत्र की अचिंत्य शक्ति। तो जो हमारे शब्द हैं, हमारी वाणी है, उनमें बड़ी ताकत है, वो मंत्र हैं। जैसे मानो अपने मित्र को हम पे बहुत गुस्सा आ गया, बहुत नाराज हो गया, लेकिन हम अपने शब्दों के द्वारा उसको मना लेते हैं कि नहीं मना लेते, उसका क्रोध शांत कर देते हैं कि नहीं कर देते। जो अभी भयंकर उबल रहा था, अभी 2 मिनट बाद वो हंसने लगता है कि नहीं हंसने लगता। ये किसका चमत्कार है? क्या आपके मीठे वचनों का? मीठे वचन के समान कोई बड़ा मंत्र नहीं है। समझ में आया? आप सामने वाला जो आपका शत्रु था, आप उसको भी मित्र बना लें, इतनी ताकत है आपके वचनों में। और जो आपका मित्र था, आप उसको भी शत्रु बना लें। उठा के देखो आप हिस्ट्री। वो एक गाथा में भी बताया था, मीठा वचन सबसे बड़ा दान है। हाँ, आत्मानुशासन में आई थी शायद। कहाँ बताया था? सबसे बड़ा दान मीठा वचन है। समझ में आया? तो देखो शब्दों में कितनी शक्ति है। और अभी देखो एक शब्द बोलूँ, आप यहाँ से उठ के वहाँ भागोगे 1 मिनट में, तो ये भी तो शब्द है ना, उसकी शक्ति देखो आप। अभी मैं आपको ऐसी कड़वी कड़वी सुनाऊँ, आप अभी आंखों से रोने दोगे, आंसू आ जाएंगे। देखो कितनी शक्ति शब्द में। और जब दुनिया में उत्तम सुभाषित वचनों की कमी नहीं है, एक से एक सुंदर शब्द हैं, तो फिर हम ऐसे खोटे वचन क्यों बोलें? खोटे वचन ये नहीं होते कि गाली गाली दें, इसी का नाम खोटे वचन है। और हम आपको देवता कहें, इसका नाम शुभ वचन है। उसकी टोन, उसके पीछे छिपा हुआ भाव, वो सब काम करता है। ठीक है? दोबारा बताओ धीरे धीरे, हमें संस्कृत ऐसे समझ में नहीं आती। हाँ, देखो कितनी अच्छी बात है। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन से? एक तो जल, क्योंकि भाई साहब औषधि, उसके बिना तो मर जाए। आपको समझ में नहीं आता कि जल कितनी जबरदस्त चमत्कारी चीज है कि जिससे शरीर चल रहा है। अन्न खाती ताकत आ जाती है कि नहीं? है नहीं है जादुई चीज। और तीसरी क्या बताई? सुभाषित, माने सुंदर वचन। चित्त एकदम खिल जाता है। आप सुंदर सुक्ति सुनो, सुंदर वचन सुनो, अच्छी अच्छी बातें सुनो जिनवाणी की, ये सुभाषित हैं, तो सुन के चित्त प्रसन्न हो जाता है कि नहीं हो जाता है? सारी टेंशन छूमंतर हो जाती, नहीं हो जाती? सारे काम निमट जाते हैं कि नहीं निमट जाते? अभी तक तो इस चक्कर में पड़ा था कि जोड़ना है जोड़ना है, अब इसको लगने लगता है अरे भैया जो ये भी फालतू है, ये भी छोड़ना है छोड़ना है। जो कम था वो भी ज़्यादा दिखने लगता है। क्या गजब है। तो इसीलिए कभी भी किसी को ऐसा वचन नहीं बोलना। ये ऐसा बाण है कि एक बार निकल जाए तो वापस नहीं लिया जा सकता। और ये बड़ी मुश्किल से मिले हैं आपको ये शब्द। देखो 2 इंद्रिय के भाषा चालू तो हो गई,
लेकिन उसके ऐसे शब्द नहीं निकलते वचन रूप। ये तो सैनी पंचेंद्रिय में भी त्रियंचों को नहीं है, त्रियंचों को कहाँ है ऐसे शब्द। ये तो हमें आपको महान पुण्य के उदय से ऐसी भाषा प्राप्त हुई है। देखो बड़े बड़े दुनिया के जितने नेता हैं, जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो अपनी भाषा के आधार पे ही तो नंबर 1 को प्राप्त हुए हैं। तो हमें समझ में नहीं आती, ये भी हमारे पास एक रिद्धि है। वो क्या कहते कि कैंची का नहीं सुई का काम करो इस जुबान से, कि कैंची काटने का काम करती है और सुई सीने का काम करती है। प्रधानमंत्री भी क्या भाषण ही तो देता और है क्या उससे भाषण ही तो है। हमारे अनंत भगवान भी तो भाषण ही दे रहे हैं। नेता कहते ही उसे हैं जो भाषण दे। भाई भाषण देना आना चाहिए, नेता बनने की पहली क्वालिटी ये है। तो इसलिए भगवान मोक्ष मार्ग के नेता हैं, क्योंकि वो हितोपदेशी हैं, हित का उपदेश देते हैं। सुभाषित ईमानी के वचन बोल रहे हो, यही तो सुभाषित है। हम नहीं बोल रहे तो हम यहाँ आए। सही बात है, ये भी तो हो रहा है। सही बात है। अब देखो ना, अब गोदा जी हैं, अब इनको पूरा देश इनके लिए रो रहा है। क्यों? सुभाषित वचन की वजह से इन्होंने जिनवाणी सुनाई। अब सुनाने से इतना है, और जो इसे हृदय में धारण कर ले, माने कंठ में धारण करने वाले ईशान आंखों पे बैठाया जाता है, और जो हृदय में धारण कर लेगा वो सिद्ध शिला पे जाके बैठ जाए, तो क्या आश्चर्य। कौवा किसी से कुछ लेता नहीं, कोयल किसी को कुछ देती नहीं। देखो क्या है, कौवा कौआ का को लेत है, कोयल का को दे, मीठी वाणी बोल के सबका चित हर लेत। कि वो कोयल मीठी वाणी तो बोलती है बस, कौए को सब पत्थर मारते हैं। क्यों? वो ऐसा काँव काँव करता है, कानों में चुभता है। तो इसलिए ये बच्चे बैठे हैं ना, कभी भी मुंह से ऐसी गलत बात मत कहना। देखो बात ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे चुन चुन के शब्द लाओ, उससे मतलब नहीं है। आप कह क्या रहे हो, बड़ों को तो क्या समझाएं। ये बच्चे बेचारे ताजे ताजे हैं, इनकी सलेट कोरी है, ठीक है ना। और जब बच्चों को समझाया तो उसमें बड़े तो इंक्लूड हैं, बड़ों को कहना शोभा नहीं देता ना। तो इसीलिए बच्चों को, और ये बच्चे सुधर जाएंगे तो इनके देख के माँ बाप अपने आप सुधर जाते हैं, है ना। और देखो ये हमें समझना चाहिए, ना सही अपने लिए, लेकिन अपने बच्चों के लिए हमें सावधानी रखनी चाहिए। हमारा बच्चा बिल्कुल वैसा बनेगा जैसे हम हैं। फिर हम ये कहते हैं यार ये कबाड़ी कहाँ से आ गया, हमारे घर में तो कोई ऐसा नहीं है। कि आप अपना क्या कहते हैं वो इंट्रो इंस्पेक्शन करो, माने अपना आत्मनिरीक्षण करो कि आपको लग रहा है कि आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन अगर ये बच्चा ये आपकी तस्वीर बता रहा है, क्योंकि अभी तो वो बच्चा 5 साल का, स्कूल भी नहीं गया, ये कहाँ से आ गया इसके अंदर। तो हमें अपनी गलती नहीं दिखती, हमें क्या, किसी को भी। और जिसको अपनी गलती दिख जाती है तो फिर वो गलती अधिक समय तक ठहर नहीं सकती। समझ में आया ना। चलिए, तो बात हमारी निकल गई कहाँ से, मंत्र से। और संजय जेवर जी कहते हैं कि शास्त्रों में ऐसा आता है कि पवित्र मन ही मंत्र है, उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। क्या? पवित्र मन। जिसका मन पवित्र है उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं, उसको कहीं कोई प्रतिकूलता नहीं है, क्योंकि जिसका मन पवित्र होगा उसके वचन मीठे ही होंगे। समझ में आया? जिसका मन अपवित्र है ना, वो भले ही मीठे वचन बोले, लेकिन वो मीठे होंगे नहीं, कड़वाहट आए बिना रहेगी नहीं। समझ में आया? तो मीठे वचन बोलने हैं तो पहले अपना मन ठीक करो। मन ठीक होगा तो जो वचन निकलेंगे वो मीठे ही निकलेंगे। लेकिन फिर भी जब तक मन ठीक नहीं होता तो कम से कम वचन तो तोल के बोलो। तो उसके लिए कहते ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल। मीठी वाणी बोलने में जुबान घिसती नहीं,
जुबान पे कुछ ज़्यादा वजन पड़ता हो कि कड़वी वाणी बोलने में तो आराम मिलता है जीव को, और मीठी वाणी बोलने में से बोझा सा लगता है, मजा मिलता है, मजा मिलता है। लेकिन आप ये समझ लो कि अगर किसी को अभक्ष औषधि से फायदा हो रहा है ना, तो ये समझ लो उसकी होनहार खराब है, उसे नरक आदि गति का बंद हो चुका है। समझ में आया कि उत्तम औषधि तो गुण नहीं करती, अभक्ष औषधि फायदा पहुंचा रही है उसको, कि उसकी होनहार का परिचायक है। तो उसी प्रकार जिसको कड़वे वचन बोल के तो लगती आप ठंडक पड़ गई, और मीठे वचन बोलने में जोर पड़ता है, सुन ले भाई, तो इसका मतलब उसकी होनहार बहुत खराब है। जबकि होता क्या है, आप बोल के देखो, आप किसी से भी इज्जत से बात करो, जी लगा के बोलो, सामने वाले को विनय दो, ऐसे मीठे वचन बोलोगे तो आपको अपने अंदर में खुद हल्का हल्का फील होगा, आपको लगेगा मेरी बीमारी खत्म हो गई, आप हल्का महसूस करोगे, आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपका माइंड भी एकदम पॉजिटिव और फ्रेश रहेगा। समझ में? जो इज्जत के लायक नहीं उसको भी इज्जत दो। समझ में? मैंने हमारे ऑफिस में कोई फालतू फालतू लोग घुस जाते हैं ऐसे ही, तो मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने उसे गुस्से में कुछ नहीं कहा। मैंने अपने स्टाफ को डांटा, मैंने कहा सरदार जी यहाँ 4 घंटे से बैठे हैं, तुम लोगों ने चाय वाय कुछ नहीं मंगाई इसके लिए। वो बेचारे सरदार जी पानी पानी हो गए, और मेरे को भी अब गुस्सा नहीं आया, मेरा भी मूड चेंज हो गया, मेरा मन भी खुश हो गया, क्योंकि उसका इफेक्ट अच्छा आता है ना, एक्शन का रिएक्शन होता है। ठीक है, तो आप अगर मीठे वचन बोलते हैं तो उसका इम्पैक्ट वातावरण पे भी पॉजिटिव आता है, और उस पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ही आपको रहना है। तो हम क्यों नेगेटिविटी फैलाएं? अब वहाँ चाहूँ तो मैं उसको डांट के, गार्ड को कह के इसको भगाओ बाहर, एंट्री करने मत देना, तो अपने भी दिमाग पे जोर पड़ता, नेगेटिव केमिकल रिलीज होता, शरीर स्वास्थ्य भी खराब होता, मन भी खराब होता, दुश्मनी भी बनती। अब क्या हुआ कि काम भी हो गया, मेरा भी मन प्रसन्न हो गया, वो मित्र बन गया बजाय शत्रु के। तो देखो कितने गुण हैं, इसलिए पहले तोलो फिर बोलो। बोली की वजह से ही सारे युद्ध हुए हैं आज तक, और जितने झगड़े निमटते हैं बाद में वो इस बोल से ही निमटते हैं। देखो 100 लठों से वो काम नहीं हो सकता जो इस एक जुबान से हो सकता है, और इस जुबान के पीछे 100 लठ चल जाते हैं। एक दिन ये जीभ में और इन दांतों में झगड़ा हो गया। वो आए थे ना एक उस्मानपुर में, वो सुनाया था उन्होंने एक छंद पुराना, कि एक दिन लड़ाई हो गई दांत में और जीभ में। इन दांतों ने कहा कि हम 32 हैं, और 32 के 32 मिलके तेरा ऐसा कचूमर निकाल देंगे, तू पाएगी नहीं कहाँ है, चबा देंगे ना 32। उसने कहा बेटा ठीक है ध्यान रखो, लेकिन मैंने अगर एक अपना चमत्कार दिखाया तो 32 के 32 फोड़ दिए जाओगे, क्योंकि जुबान बोलती है। अब इसने किसी पहलवान को गाली बक दी तो 32 के 32 ही तोड़ दी जाएगी। समझ में आया? देखो इस जुबान के कितने काम हैं, ये रस भी लेती है ना, स्वाद भी लेती है और बोलती भी है। कहावत है ना, यही गधे पे बैठा दे और यही हाथी पे बैठा दे। हाँ, लेकिन इतनी हमें प्रैक्टिकल समझ में नहीं आती ये बात। घरों में सारे झगड़े हैं किस लिए? कि हमारी जुबान पे कंट्रोल नहीं होता। जुबान के झगड़े सारे। समझ में? हाँ, मैंने आपको पता है कि मैं ये बात बोलूँगा कलेश होगा, फिर भी आप अपने आप को रोक नहीं पाते, फिर बोल देते हो, और अगर आपने ये बात बोली तो हो गया कलेश। आप चाहते बस 2 मिनट जीत जाते उस चीज़ को तो कलेश खत्म था। आपके भी परिणाम वैसे नहीं रहते, सामने वाले के भी नहीं रहते, तो सारा झगड़ा ही खत्म है। सारी लड़ाई ये वचनों की है, और जो मीठे वचन बोलता है ना, जगत में भी पूजता है, उसका यश होता है, प्रतिष्ठा होती है, पुण्य का बंध होता है। तो सत्य वचन तो बोलना ही चाहिए, लेकिन प्रिय भी होना चाहिए, और प्रिय होने के बाद भी हितकारी भी होना चाहिए, सामने वाले की भलाई का। आप किसी की भलाई का वचन बोलेंगे ना, और सच्चे हृदय से बोलेंगे तो सबको अच्छा लगता है। और हित मित लेकिन लिमिटेड होना चाहिए, ये नहीं उसके कपड़े ही फाड़ दो, उसका भला करने के चक्कर में उसके कान पका दो, कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा मित और प्रिय, कि उसको प्रिय भी लगे, ऐसे वचन बोलने चाहिए। हाँ
कि हितमित प्रिय वचन बोलो, नहीं बोलने आते तो मौन धारण कर लो, मत बोलो, नुकसान हो जाएगा। तो वचन रिद्धि है ना, तो वचन रिद्धि किसे सिद्ध होती है, कैसे सिद्ध होती है? वचन रिद्धि पता है किसे कहते हैं? कि अगर इस वचन से जो निकल जाए वो होगा, उसे कहते हैं वचन रिद्धि। तो होता है ना घर में कोई ऐसा, घर का हो बाहर का हो, कोई पूज्य पुरुष हो, उसके मुंह से जो निकल जाए वो काम होके रहता है। तो ऐसा ऐसा वचन रिद्धि कहाँ से आई, कैसे आई? कि उसका प्रभाव इतना होता है कि इसने जो कह दिया वो तो करना ही है, होना ही है। समझ में है? प्रामाणिकता से, सत्य वचन से, हितमित प्रिय वचन से। तो आप पढ़ो चरणान योग के ग्रंथों में, सत्य वचन का प्रकरण ढूंढ के पढ़ो, तो आपको उसमें कितने उन्होंने बखान किए हैं। सागर धर्मामृत में देखो। अभी हम क्या है कि हम कह कह के थक जाते हैं, हमारी कोई सुनता नहीं। तो आप ही सोचो, आपकी वचन रिद्धि नहीं है और कोई एक बार बोलता है 1 मिनट में मान लेता है, तो वचन रिद्धि है। बहुत देर से बहस चल रही थी, कोई मान नहीं रहा था, तीसरा आदमी बीच में आया, उसने एक बात कही, दोनों ने मान ली, क्योंकि उसकी प्रामाणिकता है। समझ में? वो हितैषी दिखता है। अब मम्मी सुबह से शाम तक बच्चे पे चिल 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 करते रहे, पढ़ ले, मत खेल, ये मत कर, वो मत कर, कोई इफेक्ट नहीं। और पापा एक बार आते हैं और एक बार में उसने कही, बच्चा चुपचाप बैठ जाता है लेकर। क्या कारण है? कारण की खोज करेंगे तो पता चलेगा। समझ में आया? चलिए, तो ये बात इसलिए चली कि हम जो कहते हैं ना, शुभ भाव है क्या, यहाँ उसको बता रहे हैं कि वो शुभ भाव कैसा है कि जो कषायों के अभाव में निमित्त होता है, मोक्ष मार्ग में परंपरा से जिसको साधन कहा है। ठीक है, देखिए। अच्छा, ये बता दिया हमने, गाथा पढ़ लेते हैं हम। देवद जदि गुरु पूजा सुचेव दानम इवा सुशीलेषु ओववासादि सुरत्तो सुहोव ओ गप्पगो अप्पा। हमने पहले भी पढ़ाई है ना ये वाली। आपको कुछ डिफरेंस पकड़ में आया कि उस दिन जो पढ़ाई थी और आज जो पढ़ाई? क्या? अब देखो, मुझे इतनी खुशी हुई, उस दिन टाइम भी नहीं था, बन भी नहीं रही थी, पढ़ ली थी, लेकिन मुझे ज्ञप्ति ने करेक्ट किया कि पापा इसको ऐसे पढ़ो, सही फिट बैठेगी। हाँ, तो अब हमने क्या किया, सु को इधर चरण में ना लेकर दूसरे चरण में लिया। समझ में आया? तो इसलिए हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो फिर उसका इंटरेस्ट आए बिना नहीं रहता। हमने इनको थोड़ा बहुत कुछ सिखाया तो देखो हमें लाभ मिल रहा है। हम कहीं गलती करते हैं ना तो बच्चे भी समझा सकते हैं, और हमें भी ये स्वीकार करना चाहिए, अपनी ईगो थोड़ी रखनी है। ये 2 साल के बच्चे मुझे समझाएंगे, ठीक है ना? तो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपनी गलती हो तो उसको मानना चाहिए, तभी आपका उत्थान हो सकता है। जो व्यक्ति अपनी गलती नहीं सुन सकता, अपनी गलती को बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझ लो पतन में जाएगा, उसका कभी उत्थान होने वाला। बच्चों समझ रहे हो सारे कि अगर अपनी कोई मिस्टेक बताता है तो हमें बहुत खुशी होनी चाहिए कि मेरे को करेक्ट किया, और हम चिढ़ जाएं, बुरा मान जाएं कि ये बड़े विद्वान बन रहे हैं, बड़े ज्ञानी बन रहे हैं। अब ये बच्ची, बेटा नाम मेरे को पता नहीं है आपका, मणि। अच्छा, मणि, देखो एक 2-3 दिन से बहुत हेल्प मिल रही है मुझे। इन्होंने बताया कि निर्वृत्ति, उसका अर्थ परिनिर्वृत्ति का अर्थ वो भी आया। तो फिर मुझे जिज्ञासा जगी, मैंने ढूंढा नियम सार जी में, और देखो एक नया अर्थ भी मिला उसका, कि वहाँ निर्वृत्ति का अर्थ मुक्ति भी लिखा, मोक्ष भी लिखा। तो देखो कितना फायदा होता है। अब मैं अकड़ के बैठ जाऊं कि ये मुझे सिखाएंगे, मैं वक्ता हूँ कि ये वक्ता हैं, तो फिर क्या होगा कि ये ज्ञान किसी काम का नहीं, फिर ये अपने लिए घातक हो गया ऐसा ज्ञान। ठीक है ना? इसलिए ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है? विनय से। किससे होती है? अगर आप में विनय नहीं है तो फिर आपको विद्या की प्राप्ति होने वाली, और अगर आप में विनय है
तो आप जहाँ मर्जी से लूटो, ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा आपको, कमी नहीं है। देखो, एक 4 साल का बच्चा भी ज्ञान देता है, समझ में आया? तो लेना चाहिए। माने एक एक कदम पे ये जगत है आपके सामने, सुबह से शाम तक जो कुछ भी हो रहा है उन सब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन आप सीखने को तैयार हो तब। माने जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता ना, वो भी कई बार ऐसी बात कह जाता है। हम कहते हैं यार मनोज बाबू, तुम्हें 20 साल हो गए शास्त्र पढ़ते पढ़ते, तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आ रही। और जो कुछ नहीं जानता वो इतनी बड़ी बात कह जाता है कई बार, है ना, कि भाई साहब कोई हाथ पे रखा हुआ छीन लेगा, लेकिन कोई यहाँ जो लिखा है उसको तो कोई नहीं छीन सकता ना, काहे को टेंशन लेना है? हम बताओ, अब ये सुभाषित है और इसको सुनकर कैसी साता पड़ती है, सारा दुख मिट जाता है। माने सामने वाले ने आपको चीट कर लिया, आपको दुख होगा ना। अब किसी ने उस टाइम पे ये आपको दवाई दे दी कि भाई साहब हाथ का भले कोई छीन ले, लेकिन जो आपकी किस्मत का वो कोई छीन सकता है क्या? हो गया ना इलाज। जो मन दुखी था वो दुख मिट गया कि नहीं मिट गया? तुरंत मिटता है। तो है ना औषधि। क्या है वो? एक और ऐसे ही कि मीठे वचन है औषधि, कटुक वचन है जहर। कि मीठे वचन औषधि का काम करते हैं, मरहम का काम करते हैं। तो आज सारा समय मीठे वचन पर गया, लेकिन आप लोग प्रेरणा लें, और मैं तो प्रेरणा ले ही रहा हूँ, क्योंकि हम जो आपको कह रहे हैं वो हम तो सुन ही रहे हैं, ठीक है ना। हमारे तो 2 फायदे हैं। तो इसलिए बच्चे बैठे हैं ना, मैंने तो बच्चों की मुख्यता से स्पेशल कहा है। समझ में आया बेटा? आ रही है बात समझ में? कैसे बोलना है? अच्छी अच्छी बातें बोलनी है ना, गंदी गंदी बातें नहीं बोलनी किसी को भी, तो जीवन सुधर जाएगा। हमेशा सुखी रहोगे। सुखी रहने के मंत्र हैं। पुराने लोग आशीर्वाद देते थे, लेकिन आशीर्वाद के साथ कोई ना कोई शिक्षा भी देते थे। अब क्या है कि बुजुर्गों के पास उठना बैठना बंद हो गया, और बुजुर्ग भी मोबाइलों में लग गए, तो उनके ज्ञान का जो पट था वो कैसे जलता था कि परंपरा से जलता था, कि सब अपने बड़ों के पास बैठते थे शाम को। तो जो सीख थी वो गुरु परंपरा से आती थी। पुराने लोगों के पास इतने नुस्खे, इतनी कहावतें, इतनी लोकोक्तियाँ, इतने मुहावरे, इतनी कहानियाँ, इतने प्रसंग, तो वो सीखते आते थे। अब ये सब परिवर्तित हो गया। तो आज घर में किसी के पेट में दर्द हो जाए ना, तो आप सोचो ये बूढ़ी अम्मा है, सबसे ज़्यादा इनसे पूछ लो, उन्हें ही नहीं पता कुछ भी। और पहले घर में जो बुजुर्ग होते थे भैया, वो सारी चीज़ें पता होती थी। अब ऐसा कर ले बेटा, ऐसा कर ले। हाँ अम्मा, छोटा बच्चा जो है वो रो रहा है रात को, कि बेटा कुछ नहीं है, उसके कान में दर्द हो रहा होगा, ऐसा कर ले, उसकी पेट में हींग लगा दे, ये कर दे। ये तो वैसे नुस्खे हैं। उसके अलावा इतनी काम की शिक्षाएं देते थे लोग, जो जीवन में इतनी काम आती थी, है ना। तो ये होता था सच्चा आशीर्वाद, उसके साथ छोटी छोटी शिक्षाएं, और जीवन में इसको कभी भी फेल नहीं होने देती थी। वो याद आ जाती थी इसको मौके पे, है ना। तो ये सब सुभाषित हैं, और यही देनी चाहिए हमें अपने बच्चों को। देखो, जो धन देंगे ना, वो तो हो सकता है अभी पाप का उदय आए, अभी चोरी हो जाए, जल जाए, करेंसी चेंज हो जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो असली चीज़ नहीं है। लेकिन हमने उन्हें अगर सच्ची शिक्षा दे दी, सच्ची शिक्षा का मतलब ये नहीं कि उन्हें कॉन्वेंट में पढ़ा के अंग्रेजी सिखा दी, उन्हें माने लॉ पढ़ा दिया, इसकी बात नहीं है। कि ऐसी उनकी उपयोगी शिक्षा जिससे वो अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर सकें। मुसीबत में, विपत्ति के समय ये आपकी शिक्षा उनको मंत्र की तरह काम आए, सारी मुसीबतों से बचा ले, तो वो है अच्छी शिक्षा, सच्ची शिक्षा। समझ में आया? क्योंकि अब यहाँ शुभ भाव की बात हो रही है, तो देव, यति, गुरु की पूजा, चैव और दान, सुशील, सुशील माने शील माने होता है व्रत, अनुव्रत, महाव्रत आदि, और उपवास माने
उपवास आदि में जो लीनता है वो क्या है? शुभोपयोग। लेकिन किसकी लीनता? अप्पा यानी आत्मा की। तो आत्मा का जो ऐसा परिणाम होता है वो शुभ भाव कहलाता है, शुभोपयोग कहा उसको यहाँ। अब इसकी चर्चा करेंगे विशेष रूप से। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।